हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम। और आज के सेशन में मैं आपको करियर इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या करियर गाइडेंस है। ठीक है, 2023 में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या स्कोप होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर क्या सैलरी ग्रोथ होगा, क्या स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर सैलरी का। दैट ऑल थिंग्स आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो सेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जनरली होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअली क्या है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक स्टेज होता है, एक पर्टिकुलर स्टेप्स होता है जिसके अंदर जो भी हमारे एप्लीकेशंस के अंदर जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जो भी हमारा आउटकम है उसको अपन एक्सपेक्टेड रिजल्ट से चेक करते हैं। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट कहाँ पर डिफाइन किया जाता है, ये एसआरएस या एफआरएस के अंदर डिफाइन किया जाता है। वहाँ से हम मैच करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर है कि नहीं है। यदि एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर है तो हम उसको पास कर देते हैं, और यदि एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर नहीं है तो हम उसको फेल कर देते हैं। ठीक है, फेल करने के बाद फिर हम उस चीज़ को डेवलपर्स को कन्वे करते हैं एज अ बग रिपोर्ट, और डेवलपर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो सॉल्व करता है, फिर हम उसको वापस से रिटेस्ट करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में उनको क्या क्या आना चाहिए। तो देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में दो अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक होता है मैनुअल टेस्टिंग और दूसरा होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इसमें आपको प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा आपके एनालिटिक्स पे बेस्ड है। इसमें पूरा का पूरा एनालिसिस होता है कि आपको सिर्फ एनालिसिस करना है। ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, खासतौर से जो रिटन इंग्लिश और जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन पे काम ज़्यादा करना है। आपको इसमें टेस्ट केस रिपोर्ट बनाने रहेगा, इसमें आपको बग रिपोर्ट बनाना रहेगा, इसमें आपको रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स पे काम करना रहेगा। ठीक है, साथ में इसके अंदर आपको टेस्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स को भी बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। मैनुअल टेस्टिंग के लिए आजकल कुछ रेडीमेड टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे जीरा का नाम आपने सुना होगा। जीरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, ठीक है, फॉर मैनुअल टेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन। इसमें आप बग ट्रैकिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो इंडस्ट्री है वो मैनुअल टेस्टर्स के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट यही रहती है कि उसका एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे से होना चाहिए, और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ में आपका जो पर्टिकुलर मतलब वेरिफिकेशन वैलिडेशन, इस पे आपका बहुत ही अच्छा आपका क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन सीख सकता है, हु कैन लर्न सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोई भी सीख सकता है, इसके लिए आपको टेक्निकल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करें। यदि आपका नॉन टेक बैकग्राउंड है तब भी आप क्यूए प्रोफाइल में जा सकते हैं, यदि टेक्निकल बैकग्राउंड है तब भी आप क्यूए प्रोफाइल में जा सकते हैं। मतलब क्यूए प्रोफाइल के अंदर कोई भी बंदा क्यूए प्रोफाइल कर सकता है, एटलीस्ट उसके पास यदि ग्रेजुएशन है तो। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, दो टाइप के टेस्टिंग, जैसे मैंने बताया कि मैनुअल और ऑटोमेशन। ऑटोमेशन टेस्टिंग में एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको बेसिक पता होना चाहिए, जावा या पाइथन सबसे ज़्यादा चल रहा है। सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पर्टिकुलर आपका फ्रेमवर्क है, इसलिए आपको सेलेनियम के अंदर के फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए, सेलेनियम के अंदर के कंपोनेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। आजकल मोबाइल टेस्टिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो मोबाइल टेस्टिंग यदि आपको सीखना है तो आपको एपीएम का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या स्कोप है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का स्कोप बहुत अच्छा है। यदि जितने भी आईटी कंपनीज हैं, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हैं, उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे काम करती हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोई डोमेन स्पेसिफिक नहीं है कि आप जावा के अंदर अलग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, डॉट नेट में अलग होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स दो टेक्निक्स से होते हैं। तो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर होता है वो किसी भी टेक्नोलॉजी की कंपनी में अप्लाई कर सकता है, इसलिए सभी कंपनी, चाहे वो वेब एप्लीकेशंस पे काम कर रही हूँ, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम कर रही हूँ, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे काम कर रही हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो मार्केट है वो सभी इंडस्ट्री में क्या रहता है, एक जैसे रहता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सैलरी क्या होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो एवरेज सैलरी होती है इंडिया के अंदर वो 2.47 लाख से लेकर के 4.49 लाख, एक्सपीरियंस प्रोफाइल की 4 to 6 लाख के अप्रॉक्स रहती है। तो ये इसका सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की और ज़्यादा बढ़ रही है जब से ऑटोमेशन टेस्टिंग मार्केट में आया। तो उसमें क्या है कि आज के डेट में आप मोबाइल ऑटोमेशन टेस्टिंग पे भी काम कर सकते हो, साथ में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ चुकी है कि यदि आप डेवऑप्स और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन यदि आप सीखते हो तो ये आपके लिए और एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये डाउट होगा कि मैनुअल टेस्टिंग में ज़्यादा पैकेज होता है कि ऑटोमेशन में। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में पैकेज ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो टेस्ट केस, जो आपका स्क्रिप्टिंग है, टेस्ट स्क्रिप्ट होता है, उसको हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन 2023, ठीक है, 2023 में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या ग्रोथ है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 2023 में बहुत अच्छा होने वाला है,
क्योंकि एक्चुअली क्या है, आज के डेट में मोबाइल एप्लीकेशंस या एपीआई टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो 2023 में यदि अपन बात करें तो एजाइल सबसे ज़्यादा यूजफुल है, डेवऑप्स सबसे ज़्यादा यूजफुल है, एपीआई टेस्टिंग सबसे ज़्यादा यूजफुल है। अब पूरी तरह से जो मैनुअल टेस्टिंग की इंडस्ट्री है या टेस्टिंग की जो इंडस्ट्री है वो ऑटोमेशन में शिफ्ट हो रही है। तो 2023 में ऑटोमेशन की डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहेगी, मतलब मैनुअल की डिमांड 10% और ऑटोमेशन की डिमांड 90% होने वाली है। ठीक है, सर्विसेज एंड टेस्ट ऑटोमेशन की डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर टेस्टिंग, ये भी आपका एक नया इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग में हो रहा है कि एआई के फीचर्स भी हम टेस्टिंग में कैसे यूज़ करें, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। मोबाइल टेस्ट ऑटोमेशन में एपीएम या ये एपीएम के अंदर ये जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के कंपोनेंट हैं उनका भी आपको नॉलेज होना जरूरी है यदि आप मोबाइल डोमेन से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, टेस्ट इन्वायरमेंट्स का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। टेस्ट इन्वायरमेंट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको यदि AWS इन्वायरमेंट्स का नॉलेज है, क्लाउड इन्वायरमेंट का यदि आपको नॉलेज है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। साथ में आपको इंटीग्रेशन टूल्स का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ आपके नॉर्मल टेस्टिंग से काम नहीं चलेगा, आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग टूल्स के भी नॉलेज होना जरूरी है। साथ में परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर खासतौर से लोड टेस्टिंग की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स एक्सीड हो रहे हैं और एप्लीकेशंस के अंदर आज के डेट में हर एप्लीकेशंस में लोड टेस्टर की रिक्वायरमेंट है। तो लोड टेस्टर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जो आप सीख सकते हैं, जो आप लर्न कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कमांड यदि करनी है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको लॉजिक बिल्डिंग पे आप काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग पे काम करेंगे तो जिससे आप आसानी से ऑटोमेशन सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन मेरा था मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई कि क्या करियर ग्रोथ है, क्या क्या चीज़ें आपको नया 2023 में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने वाला है। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग का करियर क्या है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंप्लीमेंट की। अब साथ में कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि यदि वो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस उनको प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं इसका भी वीडियो आपको अलग से बना करके बताने वाला हूँ। इंटरव्यू के जो मेरी सीरीज आएगी उसके अंदर मैं सभी चीज़ें बताऊंगा कि मैनुअल टेस्टर को क्या क्या सीखना चाहिए, ऑटोमेशन टेस्टर को क्या क्या सीखना चाहिए। ठीक है, इन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ओके, थैंक यू।